हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है RKC हब। हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून सचिन, लालमणि, महिमा, जूही, अजीत, दीपक, राखी, ईशान। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए सबके साथ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून आलोक, दीपक, राखी, अमन, मनीष। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। देखिए इवनिंग बोलने की जो हैबिट है वो हैबिट जा ही नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून अमित, गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए भाई सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए RKC EDU हब को। जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं मैं आपको बता दूं अपने क्लास नोट्स के बारे। ये बुक आप सबको पता है, आई थिंक आप में से अधिकतर लोगों ने परचेज कर भी ली। नहीं की तो जल्दी से कर लीजिए, मेरे पब्लिकेशन हाउस से कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। तो हमारी टीम है वो आपको गाइड कर देगी आप कैसे बुक पर। ओके चलिए, के बाद चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है, वो तो सबसे पहली चीज। चलिए इसके अलावा ये पब्लिकेशन हाउस है मेरा RK चौधरी पब्लिकेशन। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो भाई टॉप रिजल्ट पब्लिकेशन का आएगा, तो आप देख सकते हैं गूगल सर्च के भी द्वारा अगर आपको ऐसे। और दूसरी बात, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे मैं जुड़ी हूँ आपके साथ, आप मेरे से जुड़ सकते। बैचेस के बारे बता दूं अपने। मेरा जो साइंस स्पेशल का बैच है, साइंस स्पेशल का मतलब क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो ये जो आपको पढ़ाया जाएगा मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास चलेगी 10 से 11:30। अमन आपका फोन स्विच ऑफ था है ना? अधिकतर आप लोग यही कर रहे हैं, आप या तो अपना नंबर गलत दे रहे हैं या फोन स्विच ऑफ रहता है। और देखिए कुरियर वाला लेकर जाता है, उनको जब पर्सन ट्रेस नहीं होता तो कुरियर वाले सिंपल उस पार्सल को दिल्ली रिटर्न कर देते। उनका कहना है घर पे कोई नहीं मिला, नंबर ट्रेसेबल नहीं, है ना? अब हर एक कुरियर वाले के पीछे जाना हमारे बस की बात तो है, हमने तो कुरियर वाले को हैंड ओवर कर दिया। इसलिए प्लीज आप लोग अपना फोन स्विच ऑन रखा करें जब आप बुक ऑर्डर करें, या कोई ऑल्टरनेट नंबर दे दिया करें, 2 नंबर्स दे दिया करें, या अपना फोन नंबर सही डालें। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका रिटर्न आ जा रहा है कि फोन नंबर गलत है, पिन कोड गलत है। मतलब ऐसी गलती, इस तरह की गलतियां अगर आप करेंगे और पार्सल उसका सीधे जो है पार्सल दिल्ली रिटर्न हो जाए और वापस से भेजना पड़ रहा है ना? वापस से उसको भेजना पड़ा, तो प्लीज इस तरह की मिस्टेक्स ना करें आप लोग। या तो 2 नंबर दे दिया करें कि अगर आपका एक नंबर नहीं मिले तो आपको ऑल्टरनेट नंबर पर कांटेक्ट कर ले, क्योंकि हमें यही रिपोर्ट मिलता है कि हम जब गए वहां पे तो वहां पर कोई नहीं था और वो बुक रिटर्न आ चुकी। ठीक, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखें आप सारे। एनीवे जिनका भी बुक रिटर्न आया उनका वापस से भेजा जाएगा और वो रिटर्न वो बुक उनको मिल जाएगी। ठीक है, बट चूंकि रिटर्न आ गया है तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। ऑब्वियसली अजय थ्योरी के साथ होगा। साइंस स्पेशल बैच है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आपकी पढ़ाई जाएगी, है ना? तीनों आपको पढ़ाई जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पढ़ाई जाएगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी 10 से 11:30 और इसके बाद वीकली आपके टेस्ट होंगे। ऐप पे जो वीकली आपके टेस्ट अपलोड किए जाएंगे, आप टेस्ट देंगे और लीडर बोर्ड के हिसाब से आपको अपनी रैंकिंग पता चलेगी। 10th जैन से शुरू हो रहा है, 699 इसकी फीस है। ओके, RKC EDU हब को ऐप डाउनलोड कर लेंगे आप ऐप को, और आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। नहीं तो फिर से आप नंबर पे कॉल करिए, आपको गाइड कर दिया जाएगा कि कैसे आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये माया मैम का स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स का बैच है। यस दिलीप, ये मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है और मैं अब यहीं पर पढ़ाऊंगी। मेरे जो भी पेड कोर्सेज आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, है ना? चलिए, स्टैटिक GK एंड करंट अफेयर्स का जो ये बैच है ये 399 का है। ओके, 399 का है। ये 5 जनवरी से शुरू होगा, मंडे टू फ्राइडे 5 से 6, और इसमें भी वीकली आपके टेस्ट होंगे। ऑफर, जो कि हमारे ऐप पे हमारा फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है, तो ऑफर क्या है? अगर आप 699 और 399 को अलग से लेते हैं तो आपको ये 1098 का पड़ेगा। लेकिन आप चूंकि ये हमारा फर्स्ट बैच है हमारे इस ऐप पे, RKC ऐप पे, तो ये कॉम्बो ऑफर है कि ये दोनों कोर्स आप परचेज करेंगे तो आपको 799 देना। 799 में आप स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। साइंस का टाइम होगा मेरा 10 से 11:30 और स्टैटिक GK करंट अफेयर्स होगा 5 से 6। ओके, और फीस है 799। राइट, ये कॉम्बो कोर्स है। क्लियर है? कोर्स ड्यूरेशन 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही नीरज, और वैलिडिटी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन।
ठीक है। हाँ, आप केडी लाइव में मेरे से बायोलॉजी पढ़े होंगे क्योंकि मैंने कभी वहाँ पे अपना साइंस स्पेशल बैच स्टार्ट नहीं, ओके, पर यहाँ पे मैं अपना साइंस स्पेशल स्टार्ट करी हूँ जहाँ पे पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ाऊंगी। ओके, आगे चले हम लोग, आगे चले। यस, बेसिक टू एडवांस होगा बिल्कुल। आप देख सक रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपके कवर हो रहे हैं। रेलवेज, एसएससी के सारे एग्जाम, सारे स्टेट पीसीएस एंड यू का प्रीलिम्स लेवल, ठीक है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको कवर की जाएंगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगा और सैटरडे को इसमें वीक टेस्ट होंगे। हाँ मन, फ्री टेस्ट होंगे, बट अभी फिलहाल हमारा ऐप डेवलपिंग स्टेज में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर फ्री टेस्ट जो है वो बिल्कुल मतलब स्टार्ट ऐसा हो जाएगा कि हर वीक 2 से 3 टेस्ट अपलोड किए जाएंगे। ओके, बाकी जो एडमिशन लेंगे उनके लिए तो टेस्ट। आगे चले हम लोग, स्टार्ट करें आज की क्लास, स्टार्ट करें आज की क्लास, स्टार्ट करें। यस, ओके, आज की क्लास स्टार्ट करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। टोटल 50 चुनिंदा क्वेश्चन है, आज देखते हैं कितने हो पाएंगे, आज देखते हैं कितने हो पाएंगे। हार्मोन्स में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ आपको यूट्यूब, अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है, इसके अभी क्वेश्चंस कराऊंगी, टॉप 50 क्वेश्चंस। आज देखते हैं कितने हो पाते हैं। आई थिंक इसका हमें 2 सेशन लेना पड़ेगा। ओके, शुरुआत करेंगे, सारे आपके वैसे ही लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सब कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए। कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए सारे लोग। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस आपको इजी हलवा क्वेश्चंस लगेंगे, बट सारे मिक्स एंड मैच क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आंसर दीजिए, जवाब देना शुरू करिए फटाफट से सारे लोग। क्या आंसर होगा? व्हाट इज द आंसर? डकलेस ग्लैंड किसको कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड को डकलेस ग्लैंड कहते हैं, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब। लिवर और स्वेट ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड मानी जाती है ना, एक्सोक्राइन ग्लैंड मानी जाती है। किडनी सिर्फ और सिर्फ एक हार्मोन निकालती है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन कहते हैं, है ना, किडनी जो है एरिथ्रोपोएटिन नाम का हार्मोन निकालती है। पर चूंकि डकलेस ग्लैंड है तो डकलेस ग्लैंड कौन है? ये प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। किडनी कभी कभार काम कर सकती है एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए, है ना। चलिए, ओके। अजय, पूरा मैं आपको सिलेबस तो नहीं बता सकती, बस बताएंगे बेटा आपको। मैंने आपको कहा बेसिक टू एडवांस होगा। अब किस क्लास का कवर कराएंगे, अब उतनी डिटेल तो अभी मैं कैसे बता दूं कि किस क्लास का कवर कराएंगे एक एक चैप्टर, क्योंकि 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आपको या कोई भी सिलेबस 11th एंड 12th का आपको पूरा नहीं पढ़ना होता अपने पीसीएस एग्जाम्स के लिए। कुछ चुनिंदा चैप्टर्स होते हैं जो पढ़ने होते हैं अजय कुमार, ठीक है। इस चीज को आप जान लीजिए अगर आपको नहीं पता। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको 11th एंड 12th की पूरी साइंस पढ़नी होती है, एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, तो आप गलत हैं, ठीक है। कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं 11th एंड 12th के जो आपको पढ़ने होते हैं। ओके, बिट्टू कुमार, जो बात करनी है बेटा आप यहाँ पे कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं है जो आप सिर्फ मेरे से कर सकते हैं। आपको जो परेशानी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, क्या आंसर होगा यहाँ पे? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये बताया था सबसे पहले आपकी नजर ऑप्शन कौन सी ढूंढनी चाहिए? सबसे पहले आपकी नजर पड़नी चाहिए किस पर? आपकी नजरें ढूंढनी चाहिए पीनियल ग्लैंड को। पीनियल ग्लैंड को सबसे पहले आपकी नजरें ढूंढनी चाहिए। पीनियल ग्लैंड आपके ब्रेन में होता है, जो आपके सोने उठने का चक्र निर्धारित करता है, कंट्रोल करता है। पीनियल ग्लैंड अगर ऑप्शन में नहीं हो, पीनियल ग्लैंड अगर ऑप्शन में नहीं, तब उस स्थिति में आप क्या मार्क करते हैं? तब उस स्थिति में आप पिट्यूटरी मार्क करते हैं। सबसे पहली नजर आपकी पड़नी चाहिए, आपकी नजरें ढूंढनी चाहिए पीनियल ग्लैंड को। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है, तब उस स्थिति में आप पिट्यूटरी मार्क करेंगे। ओके, सो पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, पीनियल कहाँ होती है? आपके ब्रेन में होती है, और आपके सोने उठने का चक्र, सोने उठने का चक्र जो वो नियंत्रित, ठीक है। नीट का बैच पटना में नहीं बिट्टू, नीट का कोई बैच नहीं है मेरा पटना में, अभी कोई बैच नहीं है। चलिए, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि सोने उठने का चक्र जो है वो निर्धारित कर, ठीक, ओके। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जब आप रात में सोते हैं, जब आप रात में सोते हैं तो आपको अपना मोबाइल फोन दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन निकालती है। उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन। और ये आपके सोने उठने का चक्र निर्धारित कर। रात में क्या होगा? रात में जब ये मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ जाएगी, आपको नींद आ जाती है ना, और सुबह होते होते कम हो जाती है तो आप उठ जाते हैं, ठीक, ओके।
समझ में आ गई बात? पेड कोर्स में यस अजीत कुमार, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल होंगे, टेस्ट होंगे, वीकली टेस्ट होंगे। मेलाटोनिन। चलिए, इसके बाद अभी आप देखिए यहाँ पर रात में क्या होता है, जब आप बहुत ज्यादा मोबाइल फोन या गैजेट इस्तेमाल करते हैं तो उससे ब्लू लाइट निकलती है, और ऐसा कहते हैं ये ब्लू लाइट क्या करता है, मेलाटोनिन को सप्रेस कर देता है। मेलाटोनिन को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, यानी कि कमजोर कर देता है। और जब मेलाटोनिन कम हो जाएगा तो आपको नींद नहीं आएगी। इसीलिए रात में सोने से पहले मोबाइल, गैजेट, लाइट, ये सब है ना, सोने से पहले हम लोग रात में ऑफ कर देते हैं ना लाइट। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज? चलिए, नहीं बिट्टू, अभी मैं फिलहाल दिल्ली में भी अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ नींद, कि मेरा क्लिनिक का टाइम क्लैश होता है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स सफर कर रहे थे उस वजह से, है ना। मैं आप सबको सच्ची बताती हूँ, हुआ क्या ना कि मैंने यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स ले लिए अपने, कि ऑफलाइन भी मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा इशू हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि मेरा क्लिनिक भी होता है, मेरे पेशेंट्स भी होते हैं, है ना। और पेशेंट्स को भी लगता है कि जब मैंने उनको अपॉइंटमेंट दी है तो ऑब्वियसली उनको भी, क्योंकि कभी कभी वो भी इतना बड़ा दर्द और इतनी सारी कंप्लेंट्स लेके आते हैं। और पेशेंट्स के साथ होता क्या है ना, कि जैसे आप एक टीचर के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें वहां भी कॉमन है, वहां भी पेशेंट एक डॉक्टर से कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब वो क्लिनिक में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, हमें तो भाई उन्हीं से काम कराना है, हम काम नहीं कराएंगे और किसी से, हमें वही डॉक्टर्स चाहिए। तो जैसे आपका एक टीचर के साथ रैपो बन जाता है, तो वही चीज पेशेंट के साथ भी होती है। और मेडिकल ऐसी फील्ड है ना कि डॉक्टर के साथ अगर पेशेंट का रिश्ता होना, तो डॉक्टर को देख के ही जो मरीज की आधी बीमारी होती है वैसे ही खत्म हो जाती है ना। तो वहां भी मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं, जस्टिस करना पड़ेगा, है ना, वो भी मेरा प्रोफेशन है, राइट। तो बहुत सारी चीजें हुई इस दौरान, जिस वजह से मुझे अभी अपना ऑफलाइन थोड़ा सा मुझे बंद करना पड़ा, कि मेरा क्लिनिक का टाइम सफर। ये सारी चीजें हैं जो चलती रहती हैं। ठीक है, तो नीट का फिलहाल मेरा नहीं है, ओके, नीट का नहीं। ठीक, ओके, चलिए। अमन, आप साइंस स्पेशल ज्वाइन कर सकते हैं, अभी मैंने सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं सोचा, मैंने साइंस स्पेशल किया। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चले। चलिए, आसान सा सवाल है, बट चूंकि चूंकि ये आया हुआ है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में, से आपको मैं करा रही हूँ। फिक्स लेना, अभी सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे ऐसे सवाल है जो आपको हमेशा आते रहते हैं, और आपको इन सबको सही। ओके, हम्म हम्म चलिए, यस, रोशनी कह रही है हमें भी आकृति मैम चाहिए। आकृति मैम कहाँ कहाँ जाएंगी ये बताओ। चलो, आप लोग बहुत प्यार करते हैं मेरे से, है ना, इसीलिए आप लोग ऐसा सोचते हैं। ओके, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह कौन है? यस, दैट इज पैनक्रियास। जो अग्नाशय है वो एक मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है। लेक्राइमल ग्लैंड क्या होता है? लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है वो आपकी आईज में होता है। लेक्राइमल ग्लैंड जो होता है वो आपकी आईज में होता है, और उसी से आपके आंसू, ओके, आंसू निकलते हैं लेक्राइमल ग्लैंड से। ठीक है, तो लेक्राइमल ग्लैंड से आपके आंसू निकल, राइट। ठीक है, आगे चले हम लोग। एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता। मैंने इसलिए थ्योरी नहीं पढ़ाई, क्योंकि थ्योरी मैं यूट्यूब में बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। आप हार्मोन सर्च करेंगे डॉक्टर आकृति लिख के, एंडोक्राइन ग्लैंड सर्च करेंगे, मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मास्टर क्लास ले रखी है, एक दो तीन मास्टर क्लासेस ले रखी है पूरे एंडोक्राइन की। मेरे पेड बैच स्टूडेंट्स ने तो पढ़ा ही होगा, यूट्यूब पे भी मैंने 2-3 बार पढ़ा रखा है। तो थ्योरी पढ़नी है प्लीज वहां से पढ़िए, बहुत बार मैंने पढ़ा रखी। चलेंगे नेक्स्ट पे, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स और यूपीएससी प्री 2000 दोनों में आया हुआ है। ओके, दोनों में आया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे आप देखिए, इनको मार्क करिए। देखिए, इसका कोड भी है, ठीक है, पीछे कोड भी है। बच्चों की एक पेज पे नहीं आ पाया, पहले सब कॉपी पे इसका कोड लिख लो, फिर नेक्स्ट पेज पे मार्क कर लेंगे। ओके, आएंगे इधर पे। चलिए, मार्क करना है आपको। हम्म जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी वो यूट्यूब से पढ़ेंगे, हॉर्मोन्स या एंडोक्राइन सर्च करेंगे डॉक्टर आकृति और पढ़ेंगे वहां से, जिन्होंने नहीं पढ़ा। हम्म चलिए, थैंक यू बिट्टू। चलिए बताइए, आंसर लिखिए, आंसर लिखते जाइए साथ में सारे लोग, कॉपी में इसको नोट करते रहिएगा। कॉपी में इसको नोट करते रहिएगा, ओके। हम्म
हाँ जी, कर लिया सबने। चलिए देखें अब एक बार, गोनाड्स यानी जनांग से क्या निकलता है, क्या निकलता है? यस, गोनाडोट्रोपिन, है ना। यानी इनमें से कौन सा आपको गोनाडोट्रोपिन नजर आ रहा है? प्रोजेस्टेरॉन, है ना। गोनाड से निकलेंगे आपके सेक्स हार्मोन्स, यानी प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा। ओके, इसके बाद पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से क्या निकलता है? याद है ट्रिक बताई थी मैंने फ्लैट में, पीजी ट्रिक बताई थी। तो पिट्यूटरी से निकलेगा ग्रोथ हार्मोन, पैनक्रियास से निकलेगा इंसुलिन, और एड्रीनल से निकलेगा कॉर्टिसोल। ट्रिक अगर मैं आपको बताऊं, ट्रिक बताऊं तो सबसे पहले क्या करिए, जो चीज आपको आंख में चमक जाए। सबसे पहले आप सबको पता है पैनक्रियाज इंसुलिन, है ना। तो सी का 1, अब हम देखेंगे कि सी का 1 किसी ऑप्शन में है। हाँ, तो सी का 1 जो है 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब एक और देख लेते हैं। जो हमें पता है पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, बी का 3, सी का 1 और बी का 3, ये रहा ऑप्शन, है ना। तो इस तरह से आप चीजें फटाफट से देख सकते हैं कि कौन सी चीज, कौन सा ऑप्शन कहां पर है, राइट। कौन सा ऑप्शन कहां पर है। मैं अभी पता नहीं आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मैं अधिकतर अभी सारे क्वेश्चंस आपके जो ला रही हूँ सेशंस में, वो पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम्स के ला रही हूँ। क्योंकि एक दिमाग में जो आप लोग उसको हवा बनाकर रखते हो ना कि वहां पर साइंस बहुत मुश्किल आती है, या ये एग्जाम्स हमारे बस की नहीं है, मैं कहीं ना कहीं आप लोगों का ये दिमाग खोलना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन ये वो स्टूडेंट भी कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि इनमें सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस भी कितने आते हैं ये आपके सामने है। तभी मैं हर क्वेश्चन के साथ ये जरूर लिखती हूँ कि ये कहाँ पर आया हुआ है, ताकि आपका दिमाग खोले। जो आप लोगों ने एक दिमाग में लिमिटेशन बना रखा है ना, नहीं हमसे तो ये सारे एग्जाम्स क्लियर ही नहीं पाएंगे, है ना, नहीं नहीं ये तो बहुत मुश्किल है, तो सब धरती पे ही लोग होते हैं, कोई एलियन आके ये सारे एग्जाम्स नहीं क्लियर करता, आप में से ही निकले हुए लोग रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस माइंडसेट को दूर भगाइए कि वहां के क्वेश्चंस तो बहुत मुश्किल होते हैं, मैम प्लीज ये सब क्वेश्चंस मत कराओ। मेरे साथ हो चुका है, मैं अभी जब ऑफलाइन बैच में पढ़ा रही थी या ऑनलाइन में पढ़ा रही थी ना, तो लोगों का कहना था मैम नहीं 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 मैम ये सब क्वेश्चंस आप मत कराइए, ये इतनी चीजें मत कराइए मैम, ये सब थोड़ी पूछा जाता है एसएससी में, आप तो इतना क्यों पढ़ा रहे हो मैम, है ना। प्लीज इस चीजों को हमेशा से ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ एक ही एसएससी देना है। एसएससी क्लियर कर लो, बेशक क्लियर करो, या उसके बाद पीसीएस या यूपीएससी देना क्या बुरी बात है, क्या नुकसान हो जाएगा आपका। तो प्लीज इस तरह की माइंड सेट से बाहर निकलिए, मेरा बस एक यही आप लोगों को कहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके ओके पूनम, टेट की तैयारी कर रहे हो, सारे साइंस रिमेन्स द सेम, थोड़ा लेवल का फर्क बस रह सकता है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए बताइए, इनमें से कौन सा है जो यूरिन, क्वांटिटी ऑफ यूरिन को कंट्रोल करता है। चलिए शॉर्ट फॉर्म्स दे दिया यहाँ पे, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, देखो इवनिंग बोलने की हैबिट है। नरेश वेरी गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। हम्म हम्म चलिए बताइए। हम्म हम्म यस, व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज एडीएच, बहुत बढ़िया। एडीएच को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को एक और नाम दिया जाता है वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। ठीक है, यूरिन से बहुत ज्यादा पानी निकलना, बहुत ज्यादा सुसु निकलना क्या कहलाता है? डाईयूरेसिस के नाम से जाना जाता है। डाई, बहुत ज्यादा सुसु निकलना, बहुत ज्यादा सुसु में से पानी निकलना, आम सिंपल भाषा में समझ। ओके, एडीएच क्या करता है? एडीएच जो हार्मोन है ये निकलता कहां से है? निकलता है पोस्टीरियर से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। ये निकलता किससे है? तो पश्च पीयूष ग्रंथि, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। और ये काम किस पर करता है? ये काम करता है आपकी किडनी पर, और यहाँ से वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, सो एडीएच क्या करता है? एडीएच आपकी किडनीज पर काम करता है और इससे जल का अवशोषण करता है, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन, और सुसु से पानी कम निकलता है। इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा?
बहुत ज्यादा पानी निकलेगा, है ना, बहुत ज्यादा पानी निकलेगा। तो एडीएच काम करता है किडनी पर एडीएच निकलता कहाँ से है? पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी के पोस्टीरियर रीजन। ठीक है, बस रिफ्रेश कर लो, जिन लोगों ने पढ़ा है उन सबको बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा अच्छे तरीके से, राइट। ठीक है, ये वाली चीज हो गई। आगे चले हम लोग, आगे चले, इसके आगे चले। तो एडीएच एंटी डायूरेटिक, इसकी कमी होगी तो क्या होगा? सुसु से बहुत ज्यादा पानी निकलेगा जो डायूरेसिस कहलाता है। नेक्स्ट पे चलिए, फिर से आपको मैच करना है, फिर से मैच करना है। ओके, यस, फिर से मैच करिए और इसके बाद मैं कोड दिखाऊंगी आपको। पीछे कोड भी है पर पहले मैचिंग करिए, मैच करिए। यस, अरे ए बी सी है, अरे कुछ गड़बड़ है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ये करिए, कुछ गड़बड़ हो गया है। ओके, कुछ गड़बड़ किया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि डी ऑप्शन है ही नहीं। डी तो यहाँ पर है पर डी है ही नहीं। कोई नहीं, ए बी सी से तो हो सकता है, ए बी सी से तो हो सकता है ना, ए बी सी से तो हो सकता है। थोड़ा सा ट्राई करते हैं ए बी सी। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से निकलता है, तो बी का 3 और सी का 1, बी का 3 और सी का 1। चलिए ये हो जाएगा। डी थोड़ा था नहीं ऑप्शन में, है ना, डी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए ये तो कर सकते हैं, है ना, ये 2 से ही हमें ऑप्शन जो है वो सीधा मिल गया है ना, 2 से ही हमें ऑप्शन जो है वो डायरेक्टली मिल गया है। ठीक, आगे चले हम लोग, आगे चले, आगे चले नेक्स्ट पे। चलिए भाई, यूपीएससी प्रीलिम्स 1994, सवाल खुद पढ़ेंगे जवाब देंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स 1994 का ये सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्या होगा? यस, ऑप्शन आंसर बताइए जल्दी जल्दी से। मैं हट गई हूं ताकि आपको ऑप्शन क्लियरली दिख सके। बिल्कुल शांत हो चुका है कमेंट सेक्शन, क्या हो गया? यस अजीत, बिल्कुल, बीपीएससी के सारे क्वेश्चंस नॉर्मली मेरे नोट से ही आते हैं 99% ऑफ द टाइम्स। बताइए क्या होगा? क्या पूछा गया है कि अगर आपको, आपने खाना खा लिया, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट भी खा लिया, तब भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मली कांस्टेंट रहता है। और आप सब लोगों का जवाब बिल्कुल गलत आ रहा है, सी इज नॉट द राइट आंसर। आंसर क्या होगा भाई? आंसर बी होगा। ये एक एग्जाम्पल है आपके बॉडी के होम्योस्टैसिस का। लविश का आंसर बिल्कुल सही है, गुड लविश। होम्योस्टैसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अपने शरीर का जो आंतरिक वातावरण है बिल्कुल कांस्टेंट बनाकर रखना, बिल्कुल एक जैसा बना के रखना। आप जैसे ही खाना खाते हो, रोटी खाते हो, चावल खाते हो, सब में कार्बोहाइड्रेट। आपने खाना खाया, आपका ब्लड शुगर बढ़ा, तुरंत आपकी पैनक्रियाज ने क्या किया? तुरंत आपकी पैनक्रियाज ने क्या किया? तुरंत आपकी पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, और जैसे ही इंसुलिन बनाया, वो इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज को कम करता है, वो ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। तो ये एग्जाम्पल है होम्योस्टैसिस का। ठीक है, राइट। जो भी लोग गलत है, लविश ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, गुड लविश, गुड। ठीक, मानसी कह रही एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपके ही नोट से आते हैं। कोशिश यही रहती है मानसी, है ना, बाकी कभी कभार तो इक्के दुक्के क्वेश्चंस
तभी मैं आपको हमेशा कोशिश करती हूँ कि चीजों का रूट वर्ड समझा पाऊं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आपको एमसीक्यूज करा पाऊं, कि अगर डायरेक्ट आपने कभी नहीं पढ़ा है तब भी आप पढ़ी हुई चीज को अप्लाई करके सही आंसर तक पहुंच पाओ, है ना। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ चीजें हैं जिससे आप एग्जाम्स में कर सकते हैं क्वालिफाई, है ना, पर चीजें पता नहीं होती बहुतों को। क्या होगा आंसर, समझ में आ गया ना। तो जब भी आपने खाना खाते हो तो आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है, लेकिन तुरंत आपकी पैनक्रियास जगती है और इंसुलिन बनाती है और वो इंसुलिन कम कर देता है। ये मैं नॉर्मल स्थिति की बात कर रही हूँ, जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह नहीं है। ठीक, क्लियर है ये वाली बात, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को। तो ये एग्जाम्पल है, एक होम्योस्टेसिस का एक एग्जाम्पल है। ओके, आ जाइए 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी से करने की। चलिए, यस, क्वेश्चन इजी था, रिकॉल नहीं हुआ अमन, यही होता है बेटा एग्जाम्स में, है ना, क्वेश्चंस इजी होते हैं और हमें थोड़ा इधर उधर होता है और एक एक मार्क से, एक एक क्वेश्चन से हमारा सिलेक्शन रह जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे। बहुत आसान इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान इजी क्वेश्चन है, पर आरएएस का सवाल है 1992 का। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। अगर पैनक्रियाज डिफेक्टिव हैं तो क्या होगा? पैनक्रियास कौन से हार्मोन बनाती हैं? इंसुलिन और ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन्स बनाती हैं। और पैनक्रियास खराब होंगी तो ये हार्मोन नहीं बनेंगे। इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए, इन क्वेश्चन से आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चंस भले हलवा हैं बट आप इनसे जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छा सवाल आया, ये अच्छा सवाल आ गया। पैनक्रियास से डाइजेस्टिव जूस निकालने के लिए कौन सा हार्मोन है जो काम करता है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सेक्रेटिन, पेप्सिन। इस सवाल का डायरेक्ट जवाब अगर आपको नहीं भी आता होगा ना, तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन से जवाब तक पहुंच सकते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आप करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं, इन केस अगर आपको सही जवाब नहीं भी पता हो तब भी। चलेंगे, बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1996। जल्दी जल्दी, क्या जवाब होगा? यस, द आंसर इज सेक्रेटिन। सेक्रेटिन जो था, सेक्रेटिन जो था जो है वो फर्स्ट हार्मोन है, सबसे पहला खोजा हुआ हार्मोन, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन, सबसे पहले इसी हार्मोन को खोजा गया था। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, सेक्रेटिन नाम का हार्मोन पहला खोजा हुआ हार्मोन है। ये पैनक्रियास को कहता है कि तुम अपने पैनक्रियाटिक जूस निकालो, अग्नाशयी रस निकालो। ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन करता है। ये भी पैनक्रियाटिक जूस में होता है, लेकिन ये प्रोटीन डाइजेशन करता है। पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेशन करता है, पेप्सिन भी प्रोटीन डाइजेशन करता है। और रेनिन क्या करता है? रेनिन क्या करता है? ठीक है, रेनिन देखेंगे क्या करता है। रेनिन बच्चों में केसिन यानी दूध प्रोटीन का डाइजेशन। बच्चों में, जो छोटे बच्चे, जो नवजात बच्चे होते हैं, वो सिर्फ दूध पीते हैं। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन प्रोटीन। तो ये रेनिन एंजाइम क्या करता है? ये सिर्फ बच्चों में होता है और बच्चों में दूध का पाचन करता है। बच्चों में दूध का पाचन करना किस एंजाइम का काम है? रेनिन एंजाइम का काम है। ठीक है, ओके, सिर्फ बच्चों में होता है। बड़ों में डाइजेस्ट, मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट करने का काम पैनक्रियाटिक जूस का होता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेस का होता है। सिर्फ बच्चों में दूध का डाइजेशन, मिल्क के प्रोटीन्स का डाइजेशन बच्चों। क्लियर है ये वाली चीज? डन है, समझ में आ गई बात? आगे चलें, 10th क्वेश्चन पे चले। क्या है भाई, बताइए। इंसुलिन फैट है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? बीपीएससी प्रीलिम्स 2016। चलिए, पढ़ाया हुआ है ये आप लोगों को। इंसुलिन क्या, कौन सा हार्मोन है? फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है? जल्दी से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए जल्दी जल्दी से।
हम्म इंसुलिन क्या है? फैट है? नहीं, इंसुलिन जो है एक प्रोटीन हार्मोन है, कहते हैं हम पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड कुछ अमीनो एसिड से बनता है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, इस पॉइंट को नोट किया जाए। इंसुलिन क्या है? प्रोटीन हार्मोन है, ना फैट है, ना विटामिन है, ना कार्बोहाइड्रेट है। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, राइट। इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, प्रोटीन हार्मोन। ठीक, मार्क करेंगे इस चीज। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। हम्म सेम तरह का सवाल, सेम तरह का सवाल आप खुद देख सकते हैं। बीपीएससी प्रीलिम 2006, झारखंड पीसीएस 2010। क्या होगा इंसुलिन? क्या होगा इंसुलिन? यहाँ पे क्या होगा इंसुलिन? जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे इंसुलिन क्या होगा? यस एक ही तरह के क्वेश्चंस, एक ही तरह के कॉन्सेप्ट को कैसे अलग अलग स्टेट पीसीएस अलग अलग सालों में पूछते हैं। इंसुलिन हार्मोन क्या होगा? पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड क्या होते हैं? पेप्टाइड होते हैं कुछ अमीनो एसिड, सम अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड को इकट्ठे हम पेप्टाइड नाम देते हैं। ओके, और कुछ पेप्टाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 पे चले। इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? यस, इंसुलिन किसके द्वारा बनाया जाता है? हम्म जल्दी जल्दी से फटाफट से आंसर आना चाहिए मेरे सामने, फटाफट से आंसर आना चाहिए। क्या आंसर होगा? आइलेट ऑफ लैंगर हैंस, आइलेट ऑफ लैंगर हैंस। होता क्या है ना, पैनक्रियाज मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। तो पैनक्रियाज का वो हिस्सा जो एंडोक्राइन है, जो हार्मोन बनाता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आइलेट ऑफ लैंगर हैंस। दैट इज नोन एज आइलेट ऑफ लैंगर हैंस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चले 13 पर। हम्म विच हार्मोन, चलिए फिर से बच्चों वाला क्वेश्चन है, इजी सवाल है, बहुत सारा इजी क्वेश्चन है ये, जवाब दे देंगे जल्दी से। हम्म क्या होगा? फिर से बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? इंसुलिन। ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 में ये सवाल पूछा गया था। अब थायरॉक्सिन आपको पता है कौन बनाता है? थायरॉक्सिन बनाती है आपकी थायराइड ग्लैंड। ठीक है, गैस्ट्रिन कौन बनाता है? गैस्ट्रिन नहीं पता है तो लिख लीजिए, गैस्ट्रिन बनाते हैं आपके स्टमक के सेल्स बनाते हैं। ओके, और स्टमक के एसिड सिक्रीशन यानी जो HCl है उस स्त्राव को नियंत्रित करता है। तो गैस्ट्रिन कौन बनाता है? ये आपके स्टमक के सेल्स बनाते हैं, गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन। और ये क्या करता है? HCl सिक्रीशन, HCl का के स्त्राव को प्रेरित करता है या उत्तेजित करता है। ठीक, गैलेनिन क्या है? गैलेनिन के बारे में बहुत रिसर्च अभी भी चल रही है। गैलेनिन जो एक हार्मोन है बॉडी का, उसका मेन वो हार्मोन है भी या नहीं, इस पे भी एक क्वेश्चन उठा है। ठीक है, तो गैलेनिन क्या है? गैलेनिन आपके, इसका मेन काम आपके नर्वस सिस्टम पर है, आपके नर्वस सिस्टम पर है, यानी तंत्रिका तंत्र पर इसका काम है। कुछ काम इसका रिप्रोडक्शन में भी है। तो इसके एग्जैक्ट रोल पे, चूंकि ये ऑप्शंस में है इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, है ना, चूंकि ये ऑप्शंस में इसलिए आपको बता दे रही हूँ। तो गैलेनिन का काम एक्ट कहाँ पर करता है? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल, आपके तंत्रिका तंत्र पर जो है ये काम करता है।
मेन इसका काम क्या है, अभी इस पे भी रिसर्च चल रही है, कुछ काम वहां पर है, कुछ काम आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो गैलेनिन ऑल ओवर अभी तो एक तरह से पहेली, ठीक, दैट इज गैलेनिन। चूंकि ये ऑप्शंस में था इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, आगे चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर चले जल्दी जल्दी से। इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2013। कौन सा धातु इंसुलिन में होता है? कौन सा धातु इंसुलिन में होता है? चलिए जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। कौन सा धातु होता है इंसुलिन में? फटाफट जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से बताएंगे। यस, इट इज जिंक। बहुत सही, ये होता है जिंक। इंसुलिन में जिंक मौजूद होता है, ठीक है। यस, द आंसर इज जिंक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आ जाइए 15th क्वेश्चन। बीपीएससी 2000 किसकी कमी से डायबिटीज होता है? किसकी कमी से डायबिटीज होता है? ये भी पता है आपको आंसर? ये भी आंसर आपको पता है ना? किसकी कमी से डायबिटीज होता है? इसका जवाब भी आप सबको पता है। क्या जवाब होगा इसका? क्या जवाब होगा इसका? किसकी कमी से डायबिटीज होता है? यस, इंसुलिन की कमी से। पर मुझे बाकी ऑप्शंस भी आपको एक्सप्लेन करने। ओके, ग्लाइसिन क्या है? सबसे सिंपल अमीनो एसिड, सबसे सिंपल अमीनो एसिड जो है ना, वो ग्लाइसिन कहलाता है। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, सबसे सरल अमीनो अम्ल जो है, सबसे सरल अमीनो अम्ल, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, वो है ग्लाइसिन। ठीक है, वो है ग्लाइसिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है जिसके वजह से आपके ब्लड का कलर रेड होता है? ओके, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट। मम्मा ये देखना। एक सेकेंड। यस, आई एम वेरी सॉरी, एक कॉल आ रहा था, एक कॉल आ रहा था, तो मुझे अटेंड करना जरूरी था। आ जाइए। तो हीमोग्लोबिन क्या है? ब्लड का कलर रेड होता है, वो हीमोग्लोबिन की तरह, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। हिस्टामीन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टामीन? हिस्टामीन एक ऐसा केमिकल है जो आपके शरीर में कब बनता है? जब आपको किसी तरह की कोई एलर्जी बन जाती है। जब आपको किसी तरह की कोई एलर्जी हो जाती है, तब आपके शरीर में क्या होता है? ये हिस्टामीन जो है वो बनता है। ओके, किसी तरह की कोई एलर्जी हुई, ये केमिकल रिलीज हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जब आपको बहुत सारी छींक वगैरह आती है, तो आप सेट्रिजिन या एलेग्रा नाम की कोई दवाई खाते हैं। देखा होगा आपने, है ना? सेट्रिजिन होती है, लिवोसेट्रिजिन, एलेग्रा नाम की दवाई खाते हैं। अगर अचानक से कहीं गए, बहुत धूल है, आप छींकने लगे, तो आपने सेट्रिजिन वगैरह खा लिया। ओके, सेट्रिजिन या जितनी भी एंटी एलर्जिक दवा है, उसमें एंटी हिस्टामीन होता है। एलेग्रा खाते हो, सेट्रिजिन खाते हो, सब में एंटी हिस्टामीन होता है। हिस्टामीन क्या है? हिस्टामीन वो है जो आपके शरीर में तब रिलीज होता है जब आपको किसी तरह की कोई एलर्जी होती है। और हिस्टामीन को काउंटर करने के लिए आप क्या खाते हैं? एंटी हिस्टामीन खाते हैं। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। असर्शन रीजन क्वेश्चन, यूपीएससी प्रीलिम्स 2005 का असर्शन रीजन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब कोई भी एलेग्रा खाएगा तो सबको पता है वो एंटी हिस्टामीन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए। ये सवाल आप सब आराम से आंसर कर सकते हैं, आराम से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है।
डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? ए वालों का जवाब बिल्कुल गलत है, मानसी, बुशरा। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस क्या है? डायबिटीज इंसिपिडस को हम कहते हैं मूत्र में। डायबिटीज इंसिपिडस को क्या कहते हैं? मूत्र में का नाम देते हैं। ठीक है, मूत्र में। ये क्यों होता है? एडीएच की कमी से। एडीएच की कमी से होता है। ये किसकी कमी से होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो आपको बताया था वैसोप्रेसिन, उसकी कमी से होता है। ठीक, उसकी कमी से होता है। तो मूत्र में कौन सी बीमारी है? मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आया है। सिर्फ अमन और पंचू का आंसर सही आया है, बाकी सारे लोगों का आंसर गलत आया है। तो ध्यान से समझ जाइए पहले इस बीमारी को। इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों का गलत है, गड़बड़ है, घोटाला है। घोटाले को ठीक किया जाए। क्या समझेंगे? आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन बनाती है एडीएच, को वैसोप्रेसिन कहते हैं, जिसको वैसोप्रेसिन कहते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था। ये वैसोप्रेसिन किस पे काम करता है? ये वैसोप्रेसिन किडनी पे काम करता है और किडनी से वाटर एब्जॉर्प्शन करता है, यानी जल का अवशोषण करता है। किडनी से वाटर एब्जॉर्प्शन करता है यानी जल का अवशोषण करता है। ठीक, अगर इसकी कमी हुई तो क्या हुआ? वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा आप सुसु करोगे, बहुत ज्यादा क्या होगा? मुंह में पानी होगा, वो कहलाता है डाययूरेसिस। ओके, डाययूरेसिस। क्योंकि ये हार्मोन इससे रोकता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच की कमी से क्या होगा? एडीएच की कमी से आपको एक बीमारी होगी जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, डायबिटीज इंसिपिडस। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज इंसिपिडस होगा, मूत्र में कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा, चूंकि यूरिन निकल रहा है आपके शरीर से, तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। बहुत ज्यादा पानी निकल रहा है शरीर से, तो आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। तो एडीएच की कमी से मूत्र में होता है, और इंसुलिन की कमी से, तो नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस होता है। डायबिटीज मेलाइटस होता है, तो आप मधुमेह कहते, मधु मूत्र में कहते हैं। देख लो, बहुत ज्यादा सुसु होगा, ज्यादा वाटर लॉस होगा तो ज्यादा प्यास लगेगी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो डायबिटीज इंसिपिडस से पीड़ित व्यक्ति है उसको ज्यादा प्यास लगेगी। दूसरी बात क्या हो गई कि डायबिटीज इंसिपिडस से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको वैसोप्रेसिन का एक्सेस सिक्रीशन है। नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ठीक है, एडीएच की कमी से होगा, एडीएच की कमी से नहीं होता है। क्या हो गया? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो जो जो लोग गलत किए थे इसको प्लीज सही करें। जिन जिन लोगों की ये चीज गलत थी तो आप बिल्कुल करेक्ट करेंगे, यानी ठीक। ओके, आगे चले। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पे चले, आ जाओ। किस से इंसुलिन मिलता है? जिंजर, डालिया, फ्लावर, ट्यूबर। राहुल, बायोलॉजी नहीं, पूरा मेरा साइंस स्पेशल का बैच आ रहा है 10 तारीख से। अभी बताती हूँ, बैच की डिटेल्स देती हूँ आपको। उमा शंकर, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या लिखा? अच्छा ओके मैम, एक्सप्लेन लिख रहे हो, समझ नहीं आया क्या लिख रहे हो आप। यस, फटाफट से बताइए, आंसर बताइए, जल्दी जल्दी से आंसर बताइए सारे लोग, जल्दी जल्दी से आंसर बताएंगे सारे लोग। कहां से इंसुलिन रिसीव होगा? रूट्स ऑफ डालिया, रूट्स ऑफ डालिया, डालिया से ये रिसीव होता है। ठीक है, डालिया की जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, उनसे इंसुलिन पाया जाता है। तो ऑफ डालिया इज द आंसर। प्लीज इसको नोट करेंगे सारे लोग, रूट्स ऑफ डालिया, राइट, रूट्स ऑफ डालिया। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 पे। नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। चलिए अटेम्प्ट करिए, नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे तो मैं बताऊंगी, कोई दिक्कत।
बताइए। यस, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। कॉर्पस लूटियम के बारे, कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम। थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगा सकते हो, थोड़ा बहुत अंदाजा भी लगा सकते हो सारे लोग। हम्म, यस, द आंसर इज ओवरी, द आंसर इज ओवरी। देखिए, आप सबको पता है फीमेल्स के पास ऐसे इस तरह से दो ओवरीज होती हैं। ओवरी को हिंदी में हम अंडाशय कहते हैं। ओवरी में एक, कॉर्पस लूटियम को ना हम टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। कॉर्पस लूटियम को हम टेम्पररी, टेम्पररी कोई चीज टेम्पररी है मतलब हमेशा के लिए नहीं है, नष्ट हो जाएगी। टेम्पररी, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, ओवरी में, ओवरी में कुछ सेल्स, कुछ कोशिकाएं मिलकर क्या बना देती हैं, कॉर्पस लूटियम नाम का एक स्ट्रक्चर बना देती है। और ये कॉर्पस लूटियम कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन की बहुत अधिक मात्रा निकालता है और थोड़े मात्रा में एस्ट्रोजन भी निकालता है। ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम जो है वो मेन रूप से क्या निकालता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन निकालता है। और इस प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं, ताकि प्रेगनेंसी जो गर्भावस्था है वो ठीक तरीके से हो सके, मेंटेन रह सके, इसीलिए प्रेगनेंसी हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपका प्रेगनेंसी हार्मोन जो वो इम्पोर्टेंट। तो ये बनता कहाँ पर है, बनता है आपके ओवरी में। एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, टेम्पररी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो ये डीजेनरेट कर जाता है, टूट जाता है। ओके, सो टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है, कॉर्पस लूटियम। और कौन सा हार्मोन निकाल रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ही प्रेगनेंसी हार्मोन है, यानी ये यूट्रस को, अगर एक फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ठीक रहा पूरी प्रेगनेंसी, बिल्कुल आराम से उसकी प्रेगनेंसी मतलब सही तरीके से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो ओवरी से ये निकलता है कॉर्पस। ठीक, चले क्वेश्चन नंबर 19 पर चले, आ जाइए। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019, चलिए बताइए क्या जवाब होगा इसका। हम्म, जल्दी जल्दी से बताएंगे, फटाफट से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से, जल्दी से, फटाफट से बताएंगे। चलिए, एंड्रोजेन का क्या मतलब है, देखिए, एंड्रोजेन का मतलब होता है मेल हॉर्मोन्स। एंड्रो का मतलब ही मेल से लेना देना है। ओके, तो एंड्रोजेन का मतलब क्या है, मेल, मेल हार्मोन। अब मेल में बहुत तरीके के हार्मोन होते हैं। मुख्य एंड्रोजन, मेन एंड्रोजन कौन होता है, मेन एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, सो मेन एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरॉन। एंड्रोजन का मतलब ग्रुप ऑफ हार्मोन्स, यानी बहुत सारे मेल हार्मोन्स। मुख्य रूप से कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन कहाँ पे बनता है, आप सबको पता है, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस में बनता है, यानी वृषण में बनता है। और टेस्टिस में सेल्स होती हैं, लेडिक सेल्स। टेस्टिस में सेल्स कौन सी होती हैं, लेडिक सेल्स होती हैं। और लेडिक सेल्स ये बनाती, सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स कहते हैं। सर्टोली सेल्स को हम लोग नर्स सेल्स का नाम देते हैं, और ये स्पर्म्स बनाने में मदद करती हैं, स्पर्म्स बनाने में इनका भी रोल है। टेस्टिस में आपके स्पर्म्स बनते हैं, है ना। सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, स्पर्म, जब जो स्पर्म बनता है उसका पहले एक प्रीकर्सर बनता है, यानी एक दूसरी सेल होती है जिससे स्पर्म फॉर्म होता है। तो उस प्रक्रिया में सर्टोली सेल्स मदद करते हैं। सर्टोली सेल्स को हम नर्स सेल्स कहते हैं। तो टेस्टिस में जो लेडिक सेल्स हैं, लेडिक सेल्स एंड्रोजन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सो टेस्टिस में क्या है, लेडिक, टेस्टिस की आपकी लेडिक सेल्स यानी लेडिक कोशिकाएं ये बनाती हैं मेन हार्मोन, मेन मेल हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। ओके, और ये लेडिक सेल बनाए टेस्टो। आगे चले, नेक्स्ट पे चले हम लोग, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 20।
करेक्टली कौन सा मैच नहीं है? यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2017, इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच्ड नहीं? इंसुलिन, मेलाटोनिन, ऑक्सीटोसिन, गैस्ट्रिन। हम्म चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हम्म हम्म बिल्कुल सही आंसर क्या है? गैस्ट्रिन। आप सबको पता है इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन आज की ही क्लास में बताया, सोने उठने का चक्र। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। इनफैक्ट नीट में भी ये सवाल आता है कि प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन के फंक्शन में क्या काम? तो दूध बनाने का काम, एक माँ के स्तन में दूध बनाने का काम प्रोलैक्टिन करता है। पी से प्रोलैक्टिन, पी से प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। और दूध निकालने का काम, रिलीज करने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन दूध रिलीज करने का काम करता है। गैस्ट्रिन जो है मैंने अभी आपको बताया HCl का काम है उसका, है ना, स्टमक का जो एसिड रेगुलेशन का है, यानी ये चीज क्या है? गलत है। ओके, ये चीज गलत है। आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 पे आ जाएंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स 2016, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड्स, रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। चलिए क्या होगा? दैट इज ऑक्सीटोसिन, अभी बताया मैंने ऑक्सीटोसिन, है ना। चलिए 22। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया है कि माँ और बच्चे के बीच जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, वो डेवलप होता है इस हार्मोन के। हम्म कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो मानसी, बता दो। बहुत सारे टॉपिक्स मेरे ऑलरेडी हैं मानसी यूट्यूब पे, आप जो टॉपिक पढ़ना चाहते हो सर्च कर लो, और जो टॉपिक नहीं आपको मिलते आपकी डिमांड होगी कि मैं उस टॉपिक को कराऊं तो बता दो मानसी, है ना। यहाँ पे लिख दो कमेंट सेक्शन में कि कौन सा टॉपिक है। यस, ऑक्सीटोसिन इज आंसर। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है, लव हार्मोन भी कहते हैं ऑक्सीटोसिन को। जब भी माँ और बच्चे के बीच जो एक वो बॉन्ड है, जो कनेक्शन डेवलप होता है, हम सबका जो अपनी मम्मी से जो कनेक्शन है, वो दुनिया में किसी और से नहीं है, है ना। क्योंकि जब भी एक माँ एक बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीटोसिन, है ना। तो माँ एंड बेबी का जो बॉन्ड, जो रिश्ता जो डेवलप होता है, इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से डेवलप होता है। आप भी किसी को कडल करते हो, हग करते हो, तो उस समय भी आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, राइट। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। नर्वस सिस्टम करा चुकी हूँ अभिषेक कुमार, यूट्यूब पे इंट्रोडक्टिव भी करा चुकी हूँ, सर्च कर लीजिए नर्वस सिस्टम आकृति राज, ठीक है, मिल जाएगा आपको। जो चीजें मैं पढ़ा चुकी हूँ उसको दोबारा तिबारा पढ़ाने का क्या मतलब है? प्लांट मॉर्फोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीजेस, डिजीजेस भी पढ़ा चुकी हूँ, नहीं पढ़ाया है क्या? हाँ, डिजीजेस शायद पूरा नहीं पढ़ा। प्लांट मॉर्फोलॉजी कह रही है। नर्वस सिस्टम पढ़ा दिया अभिषेक बेटा, सर्च करिए, आप सर्च करिए। अभी हाल में जो बायोस्पेशल 3 शुरू किया था ना, नर्वस सिस्टम से शुरू किया था, आप सर्च कर लीजिए नर्वस सिस्टम आकृति राज, आपको पूरा मिल जाएगा। इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? चलिए ओके, बताइए कौन सा प्रोटीन नहीं है? टिश्यूज, ओके, ठीक है। टिश्यूज तो मैं आपको ट्रिक के साथ फटाफट करा दूंगी, टिश्यूज तो बहुत इजी है। हम्म, क्या होगा? यस, मेथड ऑफ एलिमिनेशन से आपको पता है केराटिन प्रोटीन है, फाइब्रिन प्रोटीन होता है, कोलाजन प्रोटीन है, तो क्या बचा? ऑक्सीटोसिन ही तो बचा, ऑक्सीटोसिन ही तो बचा, है ना। सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन
कोलाजन होता है ना। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कोलाजन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो कौन सा है, वो कोलाजन है, वो कोलाजन है। ओके चलिए नेक्स्ट, फिर से आसान सा सवाल। बहुत आसान, अरे आंसर भी लिखा हुआ है, सॉरी ये तो चीटिंग हो गई, ये तो चीटिंग हो गई है ना, ये तो चीटिंग हो गई। चलो आंसर भी लिखा हुआ था यहाँ। चलिए दो क्वेश्चन में तो चीटिंग हो गई कि आंसर जो है साफ लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी आंसर नीचे लिखा हुआ है। ठीक, आगे चले। ऑक्सीटोसिन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पिट्यूटरी निकलता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ओके, और ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन है और मिल्क इजेक्शन हार्मोन है। फीमेल जब बच्चे को जन्म देती है तो उसका यूट्रस बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, बहुत ज्यादा संकुचन होता है, उस समय भी ऑक्सीटोसिन, ठीक है, उस समय भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, क्लियर है। चलें आगे, चले आगे। 25 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए हैं, काफी सारे क्वेश्चंस किए हमने, 25, बाकी के कल करेंगे। तो टॉप 50 की हमारी ये वाली सीरीज जो है ये खत्म हो जाएगी। ओके, टॉप 50 की ये वाली सीरीज हमारी जो ये खत्म हो जाएगी। ओके, ये मैं आप लोगों को बता दूं बैच के बारे, जिनको बैच के बारे जानना है, आप RKC EDU हब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का नाम है वही, ऐप का नाम है। ओके, और कॉम्बो बैच आ रहा है ये, SSC, स्टेट PCS, UPSC प्रीलिम्स, रेलवेज, जितने भी आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सारे के लिए। ओके, कॉम्बो बैच में आपको साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अगर आप दोनों की इंडिविजुअल फीस देखते हैं तो 1098 है, पर कॉम्बो बैच में ये ऑफर है आपका 799 का। ओके, मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास चलेगी, सुबह 10 से 11:30 साइंस की और 5 से 6 स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर्स। वीकली इसके टेस्ट होंगे आपके। ओके, और ये बैच, एक बैच माया मैम का है, अगर आप सिर्फ स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं 99 में, मंडे टू फ्राइडे 5 से 6 के बीच। और ये सिर्फ और सिर्फ अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ना चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे 10 से 11:30, मंडे टू फ्राइडे 10 से 11:30, 699 इसकी फीस। ओके, तो वही मैंने कहा कि अगर आप दोनों को इंडिविजुअल लेते हैं तो आपको 1098 पड़ता है, बट कॉम्बो बैच में जो है, कॉम्बो बैच में आपको 799 पड़ता है। ठीक है, ओके। 4 बजे मेरी क्लास कभी ली थी मैंने प्रियंका? मुझे याद नहीं बेटा, 4 बजे क्लास में लेती थी क्या? 6 या 7 बजे लेती थी ना, शाम में लिया करती थी। ओके, क्लियर है। तो जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। और ये मेरी बुक, कोई भी परेशानी होती है आप इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दिया करिए। ओके, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर, क्लियर है। डन, कल मिलें फिर, कल मिलते हैं। कल हम लोग का पार्ट 2 करेंगे, यानी जो बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं टॉप 50 के, टॉप 50 जो हमारी ये सीरीज है, तो टॉप 25 हो गया, अब टॉप नेक्स्ट बाकी बचे हुए 25 कल करेंगे। तो कल फिर 12 बजे सब लोग आ जाइएगा, और जो बाकी हमारे क्वेश्चन करेंगे कल, 25 क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।